हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। ट्राई दीज है ये पेज नंबर 11 का और ट्राई दीज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही अभी हम करेंगे। इस पेज नंबर 11 पर दो ट्राई दीज दे रखे हैं और दो ट्राई दीज के अंदर कई क्वेश्चंस है। जैसे इसमें तो 3 है और दूसरे में आप देखेंगे तो देखिए इसमें तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए और दूसरे वाले ट्राइडीज में भी 3 क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएंगे अगर हम एक ही वीडियो में करते हैं और फिर पजल भी हो जाएंगे हम। इसलिए मैं सिर्फ एक ये वाला पार्ट जो है ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी के पार्ट्स आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है ताकि सॉल्यूशन करने में हमें आसानी हो। क्वेश्चन में है रीड दीज नंबर्स, इन नंबर्स को रीड करना है। राइट दैम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस। अब इनको प्लेसमेंट बॉक्सेस का इस्तेमाल करके हमें राइट करना है। किनको? इन नंबरों को, 4 नंबर दिए हुए इनको। एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म्स, फिर इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म्स भी हमें राइट करनी है। क्लियर हो गया? तो नंबर्स है ये जिनको हमें प्लेसमेंट बॉक्सेस के अंदर लिखना है। प्लेसमेंट बॉक्सेस कौन से? इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से नहीं, इंडियन सिस्टम के हिसाब से। इंटरनेशनल या इंडियन इन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन इन्होंने जो पहले सॉल्यूशन किया हुआ है उसमें इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया, तो ऑब्वियसली इंडियन सिस्टम के लिए कहा हुआ है। और अगर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कहे तो फिर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ता। तो अब है ये विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। फिर हमें इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। इज़ दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अभी हम इसी पार्ट को करेंगे और इंडियन सिस्टम की प्लेसमेंट बॉक्सेस का इस्तेमाल हम करेंगे। इज़ दैट क्लियर? क्या कह रहे हो? इंटरनेशनल भी कर लें? चलिए इंटरनेशनल भी कर लेंगे और इंडियन सिस्टम के हिसाब से भी इसको कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से टेबल बना ली गई है जिसमें हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे, यहाँ पर नंबर नेम लिखेंगे इसमें, और इसके अंदर हम लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 4 नंबर के लिए 4 ये सिस्टम बनाया है। यहाँ पर ये है इंटरनेशनल सिस्टम जिसमें कि क्या होगा, यहाँ पर ये वंस पीरियड है जिसमें आएगा वंस, टेंस, 100। ये है थाउजेंड्स पीरियड जिसमें आएगा थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। ये 1000 होगा, थाउजेंड्स नहीं, 1000। फिर है मिलियंस का पीरियड जिसमें पहले में है मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। ज़्यादा बड़ा नंबर होता तो बिलियन भी इसी प्रकार से हो जाता, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन और फिर ट्रिलियन में ऐसा चलता है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर जो पीरियड्स है वो है वंस जिसमें वंस, टेंस, 100 आया है। फिर है यहाँ पर थाउजेंड्स जिसमें 1000 और 10,000 है। फिर लैक्स आया है जिसमें कि लाख, 10 लाख है। करोड़, करोड़ में भी करोड़ और 10 करोड़ आता है। बाकी इतने डिजिट्स ना होने की वजह से मैंने यहाँ पर एक और डिवीज़न नहीं ली, मतलब एक और ब्लॉक यहाँ पर मैंने नहीं बनाया। क्लियर है? जैसे यहाँ पे 2 है वैसे यहाँ पे 2 नहीं 1 है। तो अब टेबल समझ जाने के बाद आपके लिए आसानी होगी इस सम को करने में। पहले जो नंबर है वो ये वाला है
जो कि हम फिल कर देंगे इसके अंदर 020574। सारे डिजिट याद ना रहे तो आप एक बारी में 4 डिजिट कर लीजिए। 0235 पीछे से 0235 अब यहाँ फिल कर देंगे 023 एंड 5। अब 2 डिजिट बच गई थी 7 एंड 4। लेफ्ट राइट हैंड साइड से आपको याद करनी है 7 4। ठीक है, तो अब ये क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करें तो पता नहीं होता कि हम यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से, इसलिए ये तरीका अपनाया कि पीछे से राइट साइड से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से ये वाला नंबर लिखेंगे जिसमें 4 डिजिट है, ये 5127 5 1 2 एंड 7। फिर है 4 8 9 4 8 एंड 9। फिर नेक्स्ट नंबर है 0135 0135। इसी प्रकार से सारे नंबर्स लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ इसको। तो ये सारे नंबर्स मैंने इस प्रकार से ही लिख दिए जैसे आपने समझा। हमने ए और बी पार्ट में किए। मैंने ये नंबर्स 1 2 3 4 से बदल करके ABCD कर दिया ताकि इनमें कन्फ्यूज़न ना हो जाए, कहीं हम उसको भी काउंट ना कर ले गलती से, और आप भी ये गलती कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो ये वाले नंबर्स है इंटरनेशनल के अंदर भी ABCD मैं किए देता हूँ, और ये वाले जो टेबल है ये भी मैंने फिल कर दी है, लेकिन ये इंटरनेशनल के हिसाब से होगी तो ये फिल कर दी गई है। ठीक है, साथ के साथ अब इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से इसका नाम और एक्सपेंडेड फॉर्म वो लिखेंगे। अच्छा, एक बात ये देखिए, हमें पहले इसका आंसर देना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अब आप खुद बताइए कि इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। देखकर ही पता लग रहा है कि इसके अंदर डिजिट्स इसके मुकाबले में कम है और इन दोनों के मुकाबले में भी कम है। तो इसका मतलब जो ये वाला नंबर है ये स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, और इसका जो आंसर है वो होगा फिर स्मॉलेस्ट नंबर के लिए ये वाला। राइट, ये हुआ हमारा आंसर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। और यही ग्रेटेस्ट के केस में देखने पर तो पता लग रहा था कि ये नंबर इससे ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही हमने प्लेस वैल्यू टेबल बनाई या फिर हम कोमा से इनको सेपरेट कर दें कि यहाँ पर हम कोमा लगा दें और फिर यहाँ पर कोमा लगा दें इंडियन सिस्टम के हिसाब से, और फिर यहाँ कोमा लगा दें, तब भी हमें पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर यहाँ पर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। या फिर डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। इसके अंदर टोटल जो डिजिट्स आ रखी है 32527218 8 है, और इसके अंदर 7 डिजिट्स है, तो 7 डिजिट वाले तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा। तो सबसे बड़ा नंबर है वो ये वाला नंबर होगा, क्योंकि इसमें भी 8 डिजिट है और इसमें भी 8 डिजिट है। लेफ्ट मोस्ट डिजिट से काउंट करें तो 9 वाला बड़ा होगा। तो ये नंबर जो है ये हुआ एक बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर। राइट, क्लियर हुआ? गुड। तो इसको भी हम सेम ऐसे ही कलर कर देते हैं ताकि ये पता लगे कि ये अलग चीज़ है, और यहाँ पर लिख देते हैं आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आंसर लिख देते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसके जो नाम लिखने की बात थी, रीड दीज नंबर्स लिखा हुआ है, लेकिन टीचर अगर कहे कि इनका नाम लिखना है तो नाम इसका लिख देते हैं। 4 लाख, ये लाख प्लेस पर है तो इसलिए 4 लाख, और ये हुआ 75,000। 4 स्मॉल लेटर लिखेंगे लाख का, 320। ठीक है, ये नंबर नेम हो गया। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, अब 4 है तो 4 लिखेंगे पहले तो,
और इसकी प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब इसकी जो प्लेस है वो लैख की है, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई में हम करेंगे लैख, मतलब ये नंबर 1 के बाद 5 डिजिट्स, क्योंकि 5 नंबर्स है इसके बाद 5 डिजिट्स मतलब 5 जीरोज, 1 के बाद 5 जीरोज। क्लियर है। 4 मल्टीप्लाई में लैख, प्लस में जो नंबर है नेक्स्ट 7 है डिजिट, 7 मल्टीप्लाई में ये 10,000 प्लेस का नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम 10,000 लेंगे। फिर है 5, ये 1000 प्लेस का है, तो 5 मल्टीप्लाई में हम करेंगे 1000, प्लस में 3 100 प्लेस का है, तो फिर 3 मल्टीप्लाई में 100 किया। 2 10 प्लेस का है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई में हम 10 करेंगे। जीरो के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई और ये इसका नंबर नेम हो गया। इसी प्रकार से ये वाला जो पार्ट है ये भी हो जाएगा। आप देखेंगे ये 10 लाख और लाख में है, तो इसका मतलब ये 98 लाख हुआ। $98 लाख के बाद ये है 47, जो कि थाउजेंड्स प्लेस का है। 10,000 एंड 1000 में आता है ये, तो ये 47,000 हुआ थाउजेंड्स पीरियड का। क्लियर है। फिर है 320, लास्ट का है 320। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म वो लिखेंगे, तो 9 के बाद ये है 10 लाख प्लेस का, तो 9 के बाद 10 लाख लेंगे। 9 मल्टीप्लाई 10 लाख का मतलब है इसके बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 लाख में 5 जीरोज होती है, और 10 लाख में 6 जीरोज होगी। पहले 3 डिजिट, फिर कोमा, फिर 2 डिजिट कोमा, फिर 2 डिजिट, इस प्रकार से। क्लियर है। तो कोमा से हमें अंडरस्टैंडिंग और अच्छी सी हो जाती है नंबर को अंडरस्टैंड करने में। 9 के बाद 8 है जो कि लाख प्लेस का है, तो 8 के बाद हम लेंगे 8 मल्टीप्लाई 1 लाख, फिर 4 10,000 प्लेस का है, तो 4 मल्टीप्लाई में 10,000 करेंगे हम 4 जीरो मतलब, फिर 3 पर कोमा, राइट से हम 3 काउंट करके, और फिर ये, तब तो 2 डिजिट बच गई, तो फिर यहाँ कोमा लगाने का तो मतलब है ही नहीं। प्लस अब है 4 के बाद हमने ये कर लिया 9 8 4, अब 7 1000 प्लेस का है, तो फिर 7 मल्टीप्लाई में 1000 प्लस 200 है, तो 2 मल्टीप्लाई में 100 प्लस 1 है 10 प्लेस का, तो 1 मल्टीप्लाई में हम करेंगे 10 प्लस, अब 5 1 प्लेस का है, तो 5 मल्टीप्लाई में किया 1, ये इसकी एक्सपेंशन हुई। अब नेक्स्ट है नंबर दिस वन, जो करोड़ तक जा रहा है। नाम लिखें इसका, तो ये करोड़ पीरियड का आ गया, तो इसलिए 9 करोड़ हुआ। ये लैक्स पीरियड का है, तो 76 लाख। फिर है 45, ये थाउजेंड्स का है,
थाउजेंड्स पीरियड का, ₹45 लाख। अब ये 300, ओ गलती हो गई, रुको अभी, ये था 9 करोड़ के बाद 76 आएगा यहाँ पर, 76 लाख हो गया। अब ये 45,000 का था तो इसलिए यहाँ पर थाउजेंड्स होगा, 45,000। ठीक है। अब है 310। डन। अब इसकी एक्सपेंशन लिखेंगे। ये करोड़ का है 9, तो इसलिए 9 मल्टी, इसी प्रकार से जो हम हैं नाम, इनके भी जो बाकी के 2 पार्ट्स है वो कर देंगे, जिसमें कि ये करोड़ के अंदर आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे करोड़ वाली जो ब्लॉक में आ गया, ये प्लेस वैल्यू इसकी 9 करोड़ होगी, और करोड़ वाली प्लेस पर ये आया हुआ है। ये हुआ 10 लाख वाले में 7 है, लाख वाले में 6 है, तो ये हुआ नाम 9,76,45,310, राइट। 9 करोड़ 76 लाख, ये लाख वाले ब्लॉक में है इसलिए 76 लाख 45,000, एस नहीं लगाएंगे उसके अंदर क्योंकि ये 1000 वाले ब्लॉक में है। फिर हुआ 310, 100 टेंस वंस, 310। इसी प्रकार से जो ये नेक्स्ट वाला है इसका नाम हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म वही की है कि 9 करोड़ है इसलिए 9 मल्टीप्लाई में 1 करोड़ किया, 1 करोड़ में 7 जीरोज होती है तो ये 7 जीरोज यहाँ लगाई है। फिर ये 10 लाख वाले ब्लॉक में 7 है तो 7 मल्टीप्लाई में 10 लाख किया है, 10 लाख में 6 जीरोज होती है 1 के बाद। इसी प्रकार से ये लाख वाला प्लेस है 6, इसमें 5 जीरोज होती है तो 6 मल्टीप्लाई में 1 लाख किया है, और इसी प्रकार से आगे का पार्ट हमने कर दिया। क्लियर हुआ। इसी प्रकार आप ये वाला जो ब्लॉक है ये वाला भी कर देंगे। इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से हमने चारों नंबर्स अब यहाँ पर फिल कर दिए हैं। हमने प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर भी लिख दिया, साथ में उसका नंबर नेम भी लिख दिया, जबकि इन्होंने रीड करने के लिए कहा था। टीचर हो सकता है आपसे कह दे कि इनका नंबर नेम भी लिखें। साथ में यहाँ पर है एक्सपेंशन, इनकी हर एक सम की एक्सपेंशन, नंबर नेम और प्लेस वैल्यू टेबल हमने कर दी है। अब टीचर कई बार ये कह देते हैं, अब मैंने तो आपको समझाने के लिए एक ही जगह पर ये सब चीज़ें आ जाए इसलिए मैंने इनको इस प्रकार से रखा है। अगर टीचर कहें तो फिर आपको क्या करना है, साइड में एक कॉलम और बनाना है, वहाँ पर आप इनका नंबर नेम और एक्सपेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले हमने एक ट्राइडीज किया था, उसमें किया था, जैसे यहाँ पर किया हुआ है ना, ये ट्राइडीज पेज नंबर 7 का किया था। तो नंबर नेम और एक्सपेंशन आप ऐसे साइड में 2 कॉलम और लिख करके कर सकते हैं। क्लियर हुआ। प्लेस वैल्यू टेबल के साथ में राइट हैंड साइड में 2 और कॉलम ले लीजिए और ऐसे नंबर नेम और एक्सपेंशन उसकी कर सकते हैं। ओके, आपकी रीडेबिलिटी के लिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए मैंने उस प्रकार से आपको करवाया है। अब हमें इसे करना है असेंडिंग में और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं हम, ठीक है। इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कम से ज़्यादा की तरफ। आप देख पा रहे हैं इन नंबरों के अंदर सबसे छोटा नंबर, वैसे तो हमने यहाँ लिखा ही था, तो सबसे छोटा नंबर ये वाला है, ये पहले लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। फिर बचे हुए के अंदर सबसे छोटा,
बचे नंबर है वो है ये 3 नंबर। इनमें सबसे छोटा नंबर ये वाला है जो कि 7 डिजिट का है। बाकी जो 2 नंबर्स है ये 8 डिजिट्स के है, तो ये तो बड़े नंबर हो गए, राइट। कोमा अगर लगाएं तो देखा आपने यहाँ पर 3 + 2 5 + 2 7 1 8 डिजिट्स है, जबकि यहाँ पर जो है वो है 7 डिजिट्स। तो ये जो नंबर है ये हुआ नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर बचे हुए नंबरों में। 3 नंबर बच गए थे ये, इनमें सबसे छोटा नंबर अब ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला नंबर लिख देते हैं। अब कोमा होने की वजह से सेमीकोलन ले लिया। यहाँ पर भी आप अगर आप चाहें तो कोमा लगा दीजिए, और यहाँ पर फिर हम लेते हैं सेमीकोलन और स्पेस बढ़ा देंगे। अब 2 नंबर जो बच गए उनके अंदर एक नंबर ये वाला बचा है और एक नंबर ये वाला बचा है। इन दोनों नंबरों में अगर आप देखें तो ये नंबर दोनों नंबरों में छोटा नंबर है, तो बचे हुए नंबरों में छोटा नंबर ये वाला नंबर हुआ लास्ट पार्ट, तो इसको मैं लिख दूंगा, राइट। फिर सेमीकोलन का इस्तेमाल, और फिर बचा हुआ पार्ट ये रह गया, ये सबसे बड़ा नंबर हुआ जो सबसे लास्ट में आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में एक बात ये भी होती है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा और बाद में सबसे बड़ा नंबर आएगा। क्लियर हुआ। अब ये तो था असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो ये सीरीज उलट जाएगी। इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर स्पेलिंग तो ठीक लिखी होगी, DESCENDING, ठीक है। अब इसको उलट देंगे, पहले नंबर ये आएगा, सेमीकोलन स्पेस दिया, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, मतलब सीरीज उलट गई, और लास्ट में ये नंबर, राइट। ये था असेंडिंग ऑर्डर, और जो ये वाला है ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि यहाँ पर जो पहला नंबर था वो यहाँ पर लास्ट नंबर आया है, जो दूसरी पोजीशन पर था वो यहाँ पर सेकंड लास्ट नंबर पर है, जो थर्ड पोजीशन पर है वो थर्ड लास्ट नंबर है। इसी तरह से आगे उलट दिया मतलब इसको। अब अगर टीचर ये कह दे कि इसी को आपको इंटरनेशनल जो ये टेबल है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर लिखना है, तो फिर भी ये वैसे ही किया जाएगा, और इसको नाम हमने यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने उसको किया था, राइट। पीछे से स्टार्ट करके 0 2 3 5 7 4 0 2 3 5 7 4 लिख दिया। इसी प्रकार से पीछे से स्टार्ट करके 5 1 2 7 5 1 2 7, और फिर पीछे से स्टार्ट करके 4 8 9, बचे हुए नंबर भी लिख दिए 4 8 9, और इसी प्रकार से ये वाले 2 नंबर भी लिख दिए गए हैं जैसे आपने यहाँ पर समझा था, ये हमने जैसे यहाँ पर फिल किए थे, ठीक है। अब इनका इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से जो नाम होगा वो क्या होगा वो करते हैं। तो क्योंकि ये 400 100,000 10,000 1000 में है, तो 475,000 होगा इसके लिए नाम। क्लियर है। 475,000। उसके बाद ये है 320। क्लियर है, ये नंबर नेम हो गया। और फिर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसकी एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो कोमा में फ़र्क आएगा, जीरोज वगैरह तो उतनी ही आनी है। मतलब मैं इसी को कॉपी पेस्ट
कर लेता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फ़र्क हुआ। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। 3 डिजिट के बाद कोमा आया है, अब ये कोमा हट जाएगा। इसमें 3 डिजिट्स आती है, पहले 3 से पहले कोमा, फिर 3 से पहले कोमा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अब कोई और अगर एक डिजिट और भी होती, मान लेते हैं कि ये ना हो करके 10 होता तो कोमा यहाँ पर लग जाता। क्लियर है? फ़िलहाल नहीं है तो कोई कोमा नहीं लगेगा और जो इस नंबर से यहाँ पर ये 1 लग गया, राइट। अब यहाँ पर ये सही लगा हुआ है, बाकी भी सही है, ओके है, तो ये सेम टू सेम आ गया। कोमा का फ़र्क आया, बाकी एक्सपेंशन इसकी वही रहेगी। अब जो बी पार्ट के अंदर फ़र्क आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर आ गया, क्या फ़र्क है वो देखिए। ये तो एक्सपेंशन हुई, पहले नंबर नेम है, एक बार वो लिख देते हैं। ये है 9 मिलियन वाले ब्लॉक में आया है, इसलिए 9 मिलियन लिखेंगे। 9 मिलियन, क्योंकि मिलियन वाले प्लेस पर ये आया है। फिर वही चीज़ जो ऊपर किया था, 847,000। 847,000 ये थोड़ा अलग है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से जो किया हमने उससे अलग है। ये होगा 800, 100,000, 10,000 और 1000 प्लेस के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर किया हमने इस प्रकार से। बोलो क्लियर है या नहीं है? 847,000, फिर 215, 100 10s ones, 215। क्लियर है? वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। ध्यान से कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर कोमे का फ़र्क, यहाँ से कोमा हट जाएगा, 3 डिजिट के पहले कोमा लगेगा। ये वही केस आ गया जो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पर कोमा हट जाएगा। बाकी अब ये इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हमने एक्सपेंशन कर दी। अब इसके लिए नंबर नेम अलग होगा, क्योंकि जो आप देखेंगे कि ये दोनों नंबर 10 मिलियन और मिलियन के लिए है, तो इसके लिए क्या होगा? 97 मिलियन, 97 मिलियन 645,000 क्लियर है? 645,000 और ये हुआ 310। ओके, ये नंबर नेम हो गया। अब एक्सपेंशन की बात करें तो फिर वही चीज़, थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। ये वाला था वो सी पार्ट, तो कोमा हट जाएगा यहाँ पर, और कोमा जो लगेगा यहाँ पर लगेगा, और नेक्स्ट वाले के अंदर ये कोमा हट गया। 3 डिजिट के पहले कोमा, फिर अगले 3 डिजिट से के पहले कोमा लगेगा, और यहाँ पे 2 डिजिट है तो अब कोमे का कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कोमा हट जाएगा और कोमा जाएगा यहाँ पर। 3 डिजिट आएंगी, 2 कोमा के बीच में 3 डिजिट। इज़ दैट क्लियर? और यहाँ से कोमा हट जाएगा और ये ठीक है, ओके, बाकी सब ठीक है। अब बारी आती है इस नंबर के लिए। इस नंबर में हमने सही किया था क्या? ये हाँ, ये सही है, ओके। मुझे लगा था कि ये नंबर हमने स्किप तो नहीं कर दिया। अब इसके बाद इसके लिए नंबर नेम आप देखेंगे वही चीज़ है। 10 मिलियन और मिलियन वाला ब्लॉक है यहाँ पर,
इस पार्ट के अंदर। तो ये 30 मिलियन हो गया, 30,458,000 ये इतना हो गया, पहले 30 मिलियन और फिर 458,000, फिर 94। अब एक्सपेंशन की बात करें तो वही चीज़ इसमें फिर आएगी, सेम टू सेम होगा। कोमा जो है वो बदलाव हम इसमें कर देंगे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। यहाँ पे 2 डिजिट है, 1 डिजिट और इंक्लूड करनी होगी, यहाँ कोमा लग जाएगा और ये कोमा हट गया। इसी तरह से यहाँ पर ये कोमा हट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? लगता है दिक्कत है, नहीं है दिक्कत? ओके, ये तो 4 है ना, तो 4 के बाद तो यहाँ पर 5 डिजिट ही आएगी, तो ये ऐसे ही होगा। ठीक है, ये और ये भी ओके है, बाकी सब ओके है। तो ये सारा पार्ट हमने कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स। और स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर वही चीज़ रहेगी। अब बात आती है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो फिर बस कोमे का फ़र्क आएगा, बाकी आना तो यही चीज़ है जो हमने की थी यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर भी हमें करनी होगी। तो सेकंड पार्ट आ गया। अगर मैं इसको काट दूँ तो फिर सोल्यूशन करने में आसानी होगी, तो मैं ये काट रहा हूँ। और जो सोल्यूशन है इसके लिए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं, अगर इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं तो हम यहाँ कर लेते हैं। कोमा यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से कोमा हट करके कोमा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और वही चीज़ फिर यहाँ पर कोमा यहाँ से हटा, यहाँ कोमा लगा और यहाँ से भी हट जाएगा। 3 डिजिट ये किया, कोमा यहाँ लगेगा, ये हट गया। ठीक है ना, सही कर रहे हैं हम। ओके, अब यहाँ पर कोमा हटेगा, नेक्स्ट पे लगेगा, ये वाला हटेगा और फिर ये वाला कोमा हटेगा, कोमा यहाँ लगेगा और यहाँ पर लगेगा। कोमे का फ़र्क है बस, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हर एक 2 कोमा के बीच में 3 डिजिट का आता है। ठीक है ना, सही है कि नहीं है बोलो? यहाँ पर 3 डिजिट और उसके बाद 2 डिजिट का आता है, और इसमें ये आता है कि भी 3 डिजिट है, फिर 3 डिजिट और फिर 3 डिजिट आती रहती है। अगर 3 से कम है तो फिर उतनी ही आएगी। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। 3 के बाद अगर चौथी डिजिट होती तो 3 से पहले कोमा लगता और फिर वही बात आ जाती। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से ये ट्राई दीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से दोनों तरीके से कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिस पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी ट्राई दीज का, पेज नंबर 11, ट्राई दीज नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।